हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में एक लीगल इशू डिस्कस करने वाला हूं। बेसिकली आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कई सारे स्टेट में जेई पोस्ट के लिए बेसिकली या जो पोस्ट डिप्लोमा होल्डर के लिए होती है उस पोस्ट में बैचलर डिग्री मतलब इंजीनियरिंग वाले ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बिहार एमबीआई का बता दूं, वहाँ पे हाई कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है। आप यूपी में ऐसा ऑर्डर ले सकते हैं, यूपी में जेई का या फिर जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश का एक मैटर था, बेसिकली वहाँ के इलेक्ट्रिक बोर्ड में जेई की वैकेंसी आई थी जिन्होंने बैचलर डिग्री को एलिजिबल नहीं किया था। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। आप लोगों ने ग्रुप में शेयर भी किया था, आप लोग डिस्कस करने के लिए बोल रहे थे। तो छोटा सा मैटर है, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। केस क्या थी, क्या बेसिकली जजमेंट आया है, और जो दूसरे स्टेट्स हैं जहाँ पे इस तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाई गई है, जैसे आपके गुजरात में भी लगाई गई है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, ढेर सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इस तरह की क्राइटेरिया चलती हैं। तो उन क्राइटेरिया का अब क्या होगा, या फिर आपने उसका फॉर्म भरा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये बेसिकली कोर्ट का ऑर्डर जो है, ये आपका कोर्ट का ऑर्डर का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप लॉ पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप एक बार पढ़ लेना। आई थिंक सो 20 से 23 पेज का जजमेंट है। जजमेंट में कुछ है नहीं, लास्ट में जजमेंट उन्होंने लिखा हुआ है। बेसिकली बाकी जो केसेज का उन्होंने रेफरेंस लिया है, उन्हीं रेफरेंस केसेज को वहाँ पर मैंशन किया गया है। ये कुछ पुरानी वीडियो हैं, इसी टाइप की हैं, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। ये रोस्टर वाली वीडियो है। आजकल मैं देख रहा हूँ इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, मुझे लग रहा है कि अब लोग इसको देख रहे हैं कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। और ये वीडियो रिसेंटली आया है, गुजरात हाई कोर्ट का जो मैटर था बेसिकली गर्ल्स वुमेन रिजर्वेशन को लेके, तो काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो ये वीडियो अभी आज ही रिलीज हुआ है। बाकी तो ये वीडियो बेसिकली अभी जल्दी ही रिलीज हुआ, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, और ये बेसिकली ग्रुप है, आप इसमें अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि केस क्या था। तो केस यहाँ पे ये है कि जो जेई की पोस्ट होती है, या फिर आप कह लो ग्रेजुएशन से जो लोअर लेवल की पोस्ट होती है, क्या उस पोस्ट पे डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जेई भी इंक्लूड है। इससे लोअर लेवल की जो पोस्ट होती है, जैसे आईटीआई की पोस्ट जो होती है, उनकी भी बात कर रहे हैं। मतलब जेई या उससे लोअर लेवल की पोस्ट पे डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली मैटर था। ये मैटर कहाँ का था, ये मैटर था हिमाचल प्रदेश का। वैसे तो इस तरीके की पॉलिसी कई सारे स्टेट्स में फॉलो कर रही हैं। रिसेंटली आपके गुजरात में भी एडवर्टीजमेंट आया था, वहाँ पे भी मेंशन किया गया था कि जो डिग्री होल्डर हैं वो एलिजिबल नहीं है। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में जेई की पोस्ट आई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, और इसको नोटिफाई किया था हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर ने। अब इसमें क्या था, जो डिग्री होल्डर अप्लाई कर रहे थे उनको ये एलिजिबल मान नहीं रहे थे। जब एलिजिबल नहीं मान रहे थे, ये मैटर वहाँ के कोर्ट में गया। वहाँ के कोर्ट ने कह दिया कि बिल्कुल जेई के पोस्ट के लिए जो डिग्री होल्डर है वो एलिजिबल नहीं होंगे। इस मैटर को फिर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कहा कि जो भी जेई पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं डिग्री होल्डर, ये बिल्कुल एलिजिबल हैं, इनके पास हायर डिग्री है। जो आपकी डिजायरेबल, आप मांगते हैं ना डिजायरेबल एजुकेशन, तो जो आपकी डिजायरेबल एजुकेशन है, अगर किसी के पास उससे हायर डिग्री है, तो आप किस बेसिस पे उसको मना कर सकते हो कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। मतलब ये उसी तरीके से है कि अगर कोई 10th पास की वैकेंसी आई, आप 12th पास हो, तो आपको कह दिया जाए नहीं नहीं आप तो एलिजिबल नहीं हो, इसमें केवल 10th पास वाले ही चलेंगे। इसी टाइप की चीज़ है। वहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा कि दोनों सेपरेट डिग्री नहीं है। अगर किसी डिप्लोमा होल्डर को डिग्री में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है इक्विवेलेंसी के हिसाब से, बेसिकली आईआरसीटी का 2007 में रूल आया था कि अगर आप डिप्लोमा किए हुए हो तो आपको डिग्री के फर्स्ट ईयर के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि अगर ये एलिजिबल है, मतलब ये दोनों एक तरह की कंटिन्यूटी वाली डिग्री हैं, तो अगर कंटिन्यूटी वाली डिग्री हैं और डिग्री जो है वो बेसिकली हायर है डिप्लोमा से, तो आप इसको एलिजिबल कैसे नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी ऑब्जर्वेशन थी, बहुत सारे केसेस का रेफरेंस दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है। बट उतना ज़्यादा डिटेल में आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बट ये जान लो कि जो उनकी केस थी, उसको जो हाई कोर्ट की केस थी हिमाचल प्रदेश की, उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसको कहा गया कि जो भी डिग्री होल्डर हैं ये सारे एलिजिबल हैं, और आप इनकी कैंडिडेचर को कंसीडर करिए, और जो भी प्रोसेस है उन सारे प्रोसेस में इनको लीजिए।
अब हम ये समझते हैं कि ये तो केवल हिमाचल प्रदेश का मैटर नहीं है, ऐसा मैटर बहुत सारे स्टेट में प्रोसेस किया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा आपको, यूपी में प्रोसेस किया जा रहा है, बिहार में प्रोसेस किया जा रहा है। जो नोटिफिकेशंस आए हुए हैं ऑलरेडी पेंडिंग हैं, उनका एग्जाम नहीं हुआ है। उसी तरीके से गुजरात में भी एडिशनल इंजीनियर की पोस्ट है जिसमें डिग्री को एलिजिबल नहीं किया गया है, तो अब इनका क्या होगा। तो बिल्कुल अगर आप डिग्री होल्डर हो और आपने इन सारी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। हाँ, चांसेज होता है कि कई बार क्या होती हैं, जो हमारी स्टेट की एग्जामिनेशन बॉडी होती हैं वो ढीठ होती हैं, वो नहीं मानते, वो तब तक नहीं मानते जब तक उनको डायरेक्ट नहीं किया जाता है, जब तक उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं आता है तो नहीं मानते हैं। अगर ऐसा होता है, आप एग्ज़ाम देते हो, आप क्वालिफाई होते हो और आपके कैंडिडेचर को नहीं माना जाता है, तो बिल्कुल जब भी आप कोर्ट जाओगे, नहीं मानेंगे तो कोर्ट जाने का ही ऑप्शन है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आप कोर्ट जाते हो तो श्योरिटी के साथ ये मैटर आपके पक्ष में आएगा और बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि जब कभी सिमिलर मैटर पे कोर्ट के पास ऑलरेडी ऑर्डर होता है तो कोर्ट उसकी रेफरेंस लेती है और जो भी डिसीजंस होता है वो जल्दी ही दे देते हैं। हाँ, ये टाइम थोड़ा लगता है कि वो जो एडवर्टीजमेंट का नोटिफिकेशन होता है, कोर्ट उसको रेफर करती है, क्या क्या मेंशन है, क्या चीज़ें हैं। जैसे ही कोर्ट को पता चलता है ये सारी चीज़ें भाई सिमिलर हैं, इससे पहले ही हमने इस पर ऑर्डर दे चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें अप्लाई हो जाती है एज इट इज़। वैसे तो ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देती है किसी पर्टिकुलर मैटर पे, अगर वो मैटर जनरलाइज है तो पूरे देश में वो इक्वली अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट की जो लैंग्वेज होती है, जो स्टेट्स के अपने रिक्रूटमेंट रूल होते हैं, उनका थोड़ा वो आड़े लेके, उसका मतलब आप कह सकते हो रेफरेंस लेके स्टेट वाले जल्दी मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो अगर मैटर ये कोर्ट में जाता है आपके साइड से तो डेफिनेटली इसमें आपके पक्ष में फैसला आएगा। और इन शॉर्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है स्टेट शो मोटो ले लें और अगली बार से जो एडवर्टीजमेंट निकाले उसमें ऑटोमेटिकली वो मेंशन कर दें कि बिल्कुल डिग्री होल्डर एलिजिबल है। बट अभी के लिए जो पोस्ट पेंडिंग है उसके लिए तो हो सकता है, चांसेस होते हैं कि आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कोर्ट गए ये स्टेट वाले मानते नहीं हैं, वो अपना रूल लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ का रिक्रूटमेंट रूल ये है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।